जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूं। और सुबह सुबह रुद्रप्रयाग में बहुत प्यारी धूप लगी हुई है और सुबह सुबह मौसम ठंडा है तो अभी धूप बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ रहा है, दिन का टाइम आ रहा है, तो उस टाइम धूप बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है काम करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जो हमारी दुकान है तो वो मतलब ऊपर पूरी चादर लगी हुई है, टिन लगी हुई है, तो वो और ज़्यादा गर्मी वहाँ अंदर हो रही है और ऊपर से मशीनें चल रही हैं, तो इतना ज़्यादा गर्म अभी से हो रहा है कि दिन में थोड़ा जो धूप है वो चुभ रही है। लेकिन सुबह सुबह अभी जैसे मौसम ठंडा है तो प्यारी सी धूप में खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत करने में मज़ा भी आ रहा है। धूप तो लग गई है लेकिन सामने पहाड़ियों पर देखिए धुंध आज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और यहाँ से प्यारे दर्शन दिए हैं सूर्यदेव ने और सामने हमारी दुकान है। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारी दुकान पे नए मिस्त्री आने वाले हैं, तो फाइनली हमारे मिस्त्री जी यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपने काम पे भी लगे हुए हैं। तो इधर पवन भाई को तो आप हमेशा ही देखते हैं, लेकिन यहाँ देखो हमारे नए मिस्त्री जी आए और रेलिंग के काम पे लगे हुए हैं। और ये आखिरी रेलिंग होने वाली है हमारी। और जो रेलिंगें थी वो हमने सब साइड पे भी भेज दी है। बस यहाँ पर कुछ ही रेलिंगें हैं जो कि गाड़ी में आई नहीं, तो इनको अब एक साथ भेजेंगे जब ये आखिरी वाली रेलिंग भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। हाँ जी मिस्त्री जी, आ रहा मज़ा? मज़े में। और मिस्त्री जी की खास बात यह है कि मिस्त्री जी हमारे कितने देश, 3 देश घूम के आ गए। 4 देश घूम के आ गए। अरे वाह। तो हमारे मिस्त्री जी अभी 4 देश घूम के आ गए, लेकिन बीच में तबीयत गड़बड़ हो गई, इसी वजह से फिर भारत में रुकना पड़ा। नहीं तो वो अभी लास्ट दुबई में थे, दुबई से आए वापस। अभी फिर जाएंगे वो, लेकिन जब तक नहीं गए तब तक यहीं हमारे रुद्रप्रयाग में काम करेंगे। हाँ, यहाँ पर दाल भात खाएंगे। और हमने जो भी रेलिंग बनाई है वो अभी तक पूरा जोड़ने का काम किया था, अब काटने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रेलिंग मोड़ वाली हैं तो उन पे ऐसे कट लगा के इनको मोड़ना पड़ेगा। और अभी तक एक रेलिंग ऐसी मुड़ी वाली हमने बना दी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे कुछ 3 रेलिंगें हमको तैयार करनी है। बहुत सारे कट लगे हैं इस पे, तब जाके ये मुड़ी है। ये आप देख सकते हैं, उधर से भी कट लगाए, इधर से भी कट लगाए, तब जाके मोड़ा। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और बीच में मैंने आज दिन भर कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। सो बस मिस्त्री जी से आपको मिलवाया था और उसके बाद फिर कुछ शूट नहीं हुआ। अभी शाम के टाइम पर हम एक साइड पे आ रखे हैं काम देखने के लिए, तो मैंने सोचा यहीं पे थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिस्त्री जी देखो कहाँ ऊपर पिलरों पे चढ़ के नाप ले रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बनेगा वल, तो उसका नाप लेने के लिए हम आए हैं। कॉलम तो यहाँ पर इन्होंने डाले हुए हैं, 4 इस साइड को और 4 इस साइड को। और जो ये लोकेशन है ये बहुत फेमस लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मोड़ है, बैंड है, और यहाँ का जो नाम है वो है सन बैंड। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लिखा हुआ है गोपेश्वर। यहाँ से 113 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 7 किलोमीटर है, वो सही से दिख नहीं रहा है। और जो ये मोड़ है नाम पड़ा है सन गांव की वजह से, तो यहीं से एक रोड जा रही है आगे की ओर, सन गांव की ओर। यहाँ से सन गांव लगभग 2 किलोमीटर है और मैं वहाँ पर पहले जा चुका हूँ, क्योंकि मौसी का घर वहीं है। तो एक बार मौसी के घर में मैं जा रखा हूँ, बचपन में भी गया था, लेकिन वो यादें पुरानी पता नहीं। लेकिन अभी बीच में कुछ सालों में 1-2 साल पहले मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने ब्लॉग भी शूट किया है। शायद आप लोग अगर पहले से जुड़े हैं तो आपने सन गाँव ज़रूर देखा होगा मेरी वीडियो में। तो नाप हमने ले लिया है। मिस्त्री जी हमारे यहाँ पर जो नक्शा है वो तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा और कैसे बनेगा। और यहाँ पर काम करना, इनमें चढ़ के करना पड़ेगा। और यहाँ देखो सेटिंग भी अभी निकाली नहीं है कॉलमों से, और बोल रहे हैं कि कल ही यहाँ पर काम शुरू करना है। तो ऐसे में कैसे होगा पता नहीं। अब चलो कल की कल देखते हैं। हमें तो अभी नाप लेना था, हमने ले लिया है।
और आज के दिन में अंतिम दर्शन हो रहे हैं सूर्यदेव के यहाँ से। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और ये एक और नया दिन है। तो नए दिन में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि काम के चलते मतलब ब्लॉग बनाने को हो ही नहीं रहा है। कल दिन भर में मैंने थोड़ा सुबह शूट किया था और उसके बाद शाम को थोड़ा एक साइड पे नाप लेने हम गए थे, तो वहाँ पर बस मैंने शूट किया था और उसके बाद इधर आए, फिर काम किया और फिर कुछ शूट नहीं हो पाया। तो फिर आज के दिन में जो ये हमारा ब्लॉग है ये हम शूट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। बाकी सुबह सुबह आज के दिन में मौसम जो है वो गुमसुम है। कल ज़रूर तेज़ धूप थी, लेकिन आज आसमान में बादल भी आ रहे हैं और जो धुंध थोड़ा कम थी कल, आज वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सही से धूप भी आज नहीं लगी हुई है, जो कि दिन के टाइम पे काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है और काफ़ी गर्मी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी मैं अभी ये जैकेट नहीं उतार रहा हूँ, क्योंकि एकदम से अगर नए मौसम में उतर जाएंगे तो गर्मियों में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। स्पेशली मेरे लिए ये चीज़ है, क्योंकि मैं गांव में रहता था और गांव में उतनी गर्मी हमारे यहाँ होती नहीं है, तो शहर में थोड़ा देखना पड़ेगा। बीच में ज़रूर मैं श्रीनगर था, वहाँ पर भी काफ़ी गर्मी थी, लेकिन उस टाइम आदत हो गई थी। फिर बीच में 2-4 साल गाँव में रहा तो आदत छोड़ गई है गर्मी की। तो सामने हमारी दुकान है और अभी दुकान के सामने वाली छत में मैं आ रखा हूँ और मौसम सब जगह देखो ऐसे ही गुमसुम हो रखा है और धुंध तो कुछ ज़्यादा ही है आज। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो साफ भी देखने को नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है। और एक साइड पे हमको काम करने के लिए आज जाना था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई, इस वजह से हम नहीं जा पाए। आज दुकान में ही फिर से हमको काम करना पड़ेगा। और सामने मैं आपको दिखाऊँ तो स्क्रीन पर देखिए, जो हमारी रेलिंग बननी थी वो सारी बन गई है। जो कल उसको मोड़ने के लिए कट लगा रहे थे वो मोड़ के बिल्कुल तैयार कर दी है रेलिंग। अब बस ये कुछ दिन में यहाँ से चले जाएगी और उसके बाद नया काम है बड़ा, तो देखते हैं कब तक वो हो पाता है। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी मैं आ रखा हूँ दुकान से खाना खाने के लिए घर। कुछ टाइम पहले ही अभी मैं आया हूँ। दुकान पे लगातार काफ़ी काम है और मैं जैसे कि हर बार बोल रहा हूँ, ये लाइन तो मतलब परफेक्ट हो गई है मेरी कि काम करते हुए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी मैंने खाना खाया और खाना खाते समय मैंने जो जैकेट पहना था वो निकाला और उसको निकालने के बाद जो मेरे हाथों की हालत दिखी है उसको देख के थोड़ा मैं घबरा गया हूँ। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर संजना है जो कि सुबह से अभी तक सोई रही है। हाँ सोई रही हूँ, दुकान में थी मैं। नींद में अभी भी लग रही है ये। और जब मैं आया तब भी ये सोई रही थी और मैंने सोता हुआ इसको देखा तो मुझे लगा ये सुबह से सोई रखी है। तो अब मैं कितना तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाना खाने के लिए, पर तुम 2 बज गई। मैंने कहा मैं सोई जाती हूँ, तो मैं इधर आई तो तुम आ गए। अच्छा इतना बड़ा झूठ। 2 बजे मुझे मैं 2:30 बजे के बाद आया था मैं तो। हाँ तो वही है ना, 2 बजे मैं इधर आ गई थी। आधा घंटा सोई खा लिया रे। सोई भी नहीं, मैं नींद आ रही थी, पर फिर मैंने फोन देखे। तो चलो अब आप लोगों को हाथों के हाल दिखाते हैं, जिसको देख के मैं थोड़ा घबरा गया था। तो ये ऐसे में आप देख सकते हैं, एक साइड आपको पूरा मेरा काला काला हाथ दिखेगा और दूसरी तरफ ये चीज़ दिखेगी। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा हाथ वेल्डिंग करके ना पूरा जल से ऐसा गया था। वो लाल उस दिन हुआ था, लेकिन लाल के बाद ये पूरा काला हुआ और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे जो स्किन है मेरी वो निकलनी शुरू हो गई है। जहाँ तक जला होगा वहाँ तक ये पूरा निकलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात है, दर्द कुछ नहीं है, बस ये अपने आप निकल रही है। और ऐसा बोल रहे होंगे आप, नहाया नहीं है इसलिए काला हो रखा है। ये भी काला ही हो रखा है। वो स्किन निकल रही है वो। ऐसे में दिखा दो वहाँ से, ऐसे में देखो, ये देखा कैसे निकल रही है स्किन जो जला हुआ था ना। कोई नहीं, अब तुम्हारे हाथ कोरे हो गए। पूरा यहाँ तक हो रखा है। यहाँ से भी निकल रहा है, कुछ यहाँ पे निकला हुआ है। जहाँ जहाँ पे ज्यादा हीट पड़ी है ना वहाँ पे निकले। इस साइड ठीक है, इस साइड को कुछ नहीं हुआ।
तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था ना, ऐसे वेल्डिंग किया था, तो उसकी सारी जो गैस धुआं है वो यहाँ लग गया। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, मैं तो जैसे मैंने जैकेट खोला उसके बाद ये देखा ना, मैं बोला हे क्या हो गया मेरा हाथ। तुम डर गए हैं? कोई नहीं, गोरी इसकी नारी गोरी। कोई बात नहीं, गोली हो काली हो कोई बात नहीं, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए ना, दर्द थोड़ी ना हो रहा, दर्द नहीं हो रहा है। जलन पड़ी उस थी दिन उस पड़ी टाइम। थी जलन, उस दिन तो मैं हाथ ऐसा भी नहीं कर पा रहा था बिस्तर में, ऐसे ऐसे। कोई नहीं, चेहरे की भी निकली थी, लेकिन आज बहुत दिन से उस हिसाब का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। आजकल मतलब वो वाला काम नहीं कर रहे ना, जिससे गैस पे दूसरे मिस्त्री आ रखे हैं तो वही कर रहे हैं। ये मेरा अब काम है हथौड़ा मारना। घन चलाना, हथौड़ा चलाना। और एक दिन में कम से कम 200-300 सरिया तो मैं काटता ही हूँ घन से। अरे रामो। चलो चलो, तो चलो फिलहाल वही काम करते हैं। फिर चलो अपने काम पे। फिर चलते हैं और ये फिर सो जाएगी, बढ़िया बात है। मैं नहीं सोती, मैं भी जाने वाली हूँ दुकान में। हाँ अच्छा। और दुकान में आजकल नई ज्वाइनिंग हो रखी है। बीच में अनु थी, अनु की तबीयत खराब हो गई है तो वो अब नहीं आ रही है, लेकिन अब नई लड़की कोई आई है पार्लर में, तो मैं अभी उससे नहीं मिल पाया हूँ। तो शायद मिलूंगा जब, तो वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। एकदम से अभी नहीं बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि किसी को पसंद नहीं रहता है। अनु तो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसको तो मतलब ब्लॉग में आना, ब्लॉग में बातें करना अच्छा लगता था। हाँ, अब बाकी ये तो सो जा सो जा, बाय बाय टाटा बाय बाय। दोस्तों। रात के 9 बज रहे हैं, अभी हमने मस्त खाना पीना भी खा लिया है, और दिन में लगभग 3 बजे मैंने यहीं पे वीडियो शूट किया था, और उसके बाद फिर दुकान पे जाने के बाद फ़ोन ही नहीं उठा पाया। और यहाँ संजना ये तो आराम ही कर रही है उस टाइम से लेकर अभी तक। मैं यहीं पे सो रखी थी, अब यहीं पे सो रखी हाँ, थी। दुकान में गई मैं, ठीक है। मैंने इतने सरिया काटे कि मेरे हाथ भी मतलब फ़ोन उठाने के लिए हिम्मत नहीं आ रही थी। क्या जाने तुमने काटे नहीं काटे, वीडियो बनाते तो हम जानते भी कि हाँ काटे, क्या पता हमें धूप सेक रहे होंगे, क्या पता। और वाला ट्राइपॉड दे दे मेरे को जो लाए थे तब। वही है वहाँ पे। नहीं तो मैं मिस्त्री जी को बोलूँगा तुम काम छोड़ के आओ जी, जरा हमारी वीडियो बनाओ। वो तो बीच बीच में कोई मिल जाता है, लेकिन आजकल कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, तो सब काम पे लगे हैं। हाँ, कोई नहीं, मेरे को ले जाओ, मैं बना दे रहूँगी तुम्हारी वीडियो। ठीक है। तो अभी हम बैठे हुए थे और ये कुछ टाइम से बोल लिए सरप्राइज है। अब मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज नहीं है। हाँ सर, अब मैं सरप्राइज ही देती रहूंगी तुम्हें, कभी तुम भी दो मुझे सरप्राइज। ना तो बोल लेते ना सरप्राइज है, और वीडियो ऑन करो और मैं सरप्राइज दिखा। सरप्राइज नहीं कर, मैंने कहा मैं ऐसा कह रही थी, कुछ नोटिस करो, नोटिस। क्या है? बिंदी नहीं है? अरे ये नहीं यार, कुछ तो करो नोटिस, कुछ तो अलग लग रहा होगा। कुछ नहीं लग रहा है। क्या है? क्या हंस रही मैं? नाक से हैं? नाक से हंस रही मैं। ना क्या है अलग? काट दिए? थोड़ा काटे। शाबाश, पहले ही बाल नहीं थे इसने और कटा दिए। अब देखो, अब वो हो गई, अभी भी और है, 2 मुँह बाल यहाँ तक, नहीं यहाँ तक काटने के लिए कहा था मैंने कंचन को, बट मुझे लगा पता नहीं क्या सरप्राइज होने वाला है। ये बोली थी वीडियो तो ऑन करो, बल फिर बताते हो। सरप्राइज नहीं था, मैंने कहा कुछ नोटिस करो। मैंने कहा ये देख, ऐसा काम बोला तूने? बोल सरप्राइज है, बल जरा वीडियो तो ऑन करो बल। मैंने कहा वीडियो ऑन कर, मैंने कहा तब बताती क्या चीज है। ये तो फिर से धोखा हो गया मेरे साथ। ख्याल बड़े मन में थे तो ना मैं कुछ कि बाजार गई होगी, कुछ लाई होगी मेरे लिए। सरप्राइज नहीं दूंगी। आदत क्यों डाली तब? तुम भी डालो ऐसे ऐसे आदत, मेरे को भी डलवाओ। ऐसी चीजें नहीं करते ज्यादा ना, अच्छी चीजें थोड़ी नहीं है। तुम क्यों बोल रहे कि हाँ? यार भाई अब हमेशा बोलती है तो अब अभी जैसे मैं घर पे आया उसी टाइम बोल दिया सा। ये देखो बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, काट के वो ना वो ऐसे चूंच जैसे। आप लोग कमेंट करके बताना इसके बाल कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए। इसने वैसे काट दिए हैं बिना मुझे बताए। अभी मेरे को यहाँ तक करना था, पर कंचन ने मना किया, दीदी मत काटो। पहले ही मतलब इतने से तो इसके बाल हैं, वो तभी तो मैं रखना नहीं चाहती, वो बहुत भी गंदे हैं। मैगी वाले बाल हैं, वैसे घुंघराले से अजीब से अभी बाल। तो बहुत कम हो गए घुंघराले, पहले थे। पर फिर भी मुझे वैसे ही बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको नहीं लगते बल। अब ये मेरी खुशी नहीं चाह रही है, इसीलिए अरे ये काट रही है। 2 मुँह बाल है बहुत सारे, यहाँ लोग कम बाल ज्यादा हो गए 2 मुँह।
इधर मैंने उनको जड़ से खत्म करना चाह रही थी बाल, तो मैं और करो, वो क्या करते हो तुम बीच बीच में बालों पे लगाते हो 50 चीजें। अरे जब दूसरों के बालों पे लगाने तो अपने बालों पे अप्लाई करना है। मतलब बाल बूल ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, केमिकल नहीं लगाना चाहिए। इसका असर आजकल आप देख रहे होंगे, हर किसी के जो बाल है वो झड़ रहे हैं। और अभी तक मेरे साथ और मेरे परिवार में मतलब सबके बाल, चाहे बापूजी के हो, चाहे भाई साहब के हो, चाहे मेरे हो, बिल्कुल बढ़िया बाल है, अभी तक कोई झड़े नहीं है। जबकि मैं देखता हूँ कि किसी के यहाँ से इधर तक निकल जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं। तुम जीजू का सुना रहे कि जीजू के बाल यहाँ से निकल गए। जीजू नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मतलब हमारे पास आते भी हैं और हमसे यही चीज़ बोलते हैं कि आपके बाल क्यों नहीं झड़ रहे हैं। तुम्हारे भी यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से तुम गंजे होने लग गए, यहाँ से कम मतलब तो उस टाइम हम बोलते हैं कि बस बाल ही तो है हमारे पास, इन पे भी नजर लग जाएगी तो फिर क्या होगा। बाल है, पैसे नहीं है। मतलब हाँ, बाल मतलब बापूजी के भी आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया बाल है, थोड़ा सफेद हो गए हैं, लेकिन एक भी बाल अभी तक बापूजी के ऐसा नहीं है कि झड़ गए हैं, मतलब टकलापन आ गया है। लेकिन बढ़िया बात है, जिनके सर हमने अभी तक मतलब कोई भी केमिकल, हम शैम्पू भी मतलब बहुत कम यूज करते हैं। जिनके सर पे कम बाल होते हैं ना, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। कोई बात नहीं चाहिए वो पैसे, बाल होने चाहिए सर में। तो चलो, बाल बोल पे भी हमारी चर्चाएं होती रहेगी। फिलहाल कल और आज के दिन में, 2 दिन में मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ सही से। तो जो भी जितना भी शूट हुआ हो, जो भी हमारी बातें हुई है, वही मैं आप लोगों को सुना पाया हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।